हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा विषय है या सब्जेक्ट है टेक्निक यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन सी टेक्निक हो सकती हैं जिससे हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे तो देयर आर 3 एनालिसिस मेथड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पहले नंबर पे आता है फंड फ्लो एनालिसिस, प्रिपेयर फ्रॉम लास्ट टू बैलेंस शीट, जिसमें टोटल सोर्स, जिसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, वही टोटल यूज में भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म सोर्स आर मोर देन शॉर्ट टर्म यूजेस। It's indicate diversion of working capital fund and need to be propped further। यदि शॉर्ट टर्म सोर्स यदि ज़्यादा हो जाए शॉर्ट टर्म यूज से, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने फंड का डाइवर्शन कर रहा है। इसी प्रकार गाइडिंग द प्रिंसिपल इज दैट डाइवर्शन शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी टू अनएक्सेप्टेबल लेवल। दूसरा है मेथड ट्रेंड एनालिसिस। मेथड 1 है इसमें, दिस इज यूज्ड टू सी द ट्रेंड ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीटी, पीएटी फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। द आइटम फॉर विच trends is required to seen are arranged in horizontal form and the percentage increasing decreasing from the previous versions of the year figure is indicated below it. Similarly, the balance sheet arranged in horizontal order gives the trends of increase or decrease of various items। मतलब इसमें हम वेरियस परसेंटेज आइटम्स को हम उसके ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में लगाते हैं परसेंटेज वाइज। और इसमें बहुत सारे वे ऑफ ट्रेंड्स, जैसे सेल्स का हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का हो गया, पैट का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का हो गया, इसको हम एनालाइज करते हुए हम अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में। वही दूसरे मेथड में हम देख सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड to express the relationship of various items to one items in percentage terms. The common size of financial statements contain the percentage of key figure alone without corresponding figures. The use of percentage is usually preferable to use the absolute figure. Such statements allows users to compare the operating and financing characteristics of two company of different size in the same industry। मतलब ये जो ट्रेंड्स है, सेकंड मेथड है ट्रेंड्स एनालिसिस का, इसमें ये स्टेटमेंट्स हमें हेल्प करता है कि सेम कंपनी सेम इंडस्ट्री है ऑफ 2 डिफरेंट साइज सेम फील्ड में, उनके ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करने में। और इसमें जो तीसरा मेथड आता है रेशो एनालिसिस, बेस्ट मेथड एनालिसिस द फाइनेंशियल। ये बेसिकली बैकर्स लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी टू रिपेमेंट ऑफ लोन, वायबिलिटी ऑफ लोन, और बहुत सारे जो उनके बेंचमार्क रेशो होते हैं बैंकिंग के, उससे वह उस लोन के फिजिबिलिटी को मतलब उसके रिमार्क्स लिखते हैं कि वो फिजिबल है कि नहीं, कुछ उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। तो रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM इज इंडिकेट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेस, या नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इंडिकेशन ऑफ एबिलिटी टू withstand adverse business conditions। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, वही नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नेट सेल्स के द्वारा करते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी रेशो है, जिसमें करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स लोग अपने नोट एंड प्रपोजल्स में इसका यूज़ करते हैं। वही लिक्विडिटी रेशो, करंट एसेट्स में यदि इन्वेंट्रीज को हटा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से तो क्विक रेशो हो जाता है। द रेशो इंडिकेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंटरप्राइजेस टू मेट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ये जो रेशो होता है कि वो इंडिकेट करता है जो भी शॉर्ट टर्म रिपेमेंट है या उसको किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए। वही कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में देखेंगे डेबिट इक्विटी रेशो, टोटल आउटसाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। चौथे नंबर पे है रेशो इंडिकेटेड एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ये डेबिट सर्विस कवरेज रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे टोटल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस। मींस टोटल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट में जब नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा तो डेबिट इक्विटी सर्विस रेशो, डेबिट सर्विस कवरेज रेशो होता है। वही टर्नओवर रेशो में देखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दिस इज इंडिकेटर ऑफ मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अ हायर रेशो indicate faster movement of inventories. Debit turnover ratio, this indicator how fast the debitor realized. Credit sales divided by average debitors outstanding during the years. Higher the ratio, faster the collections of debit. यदि हायर होगा रेशो तो उसका कलेक्शन ऑफ डेबिट भी ज़्यादा होगा फास्टर। ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज कलेक्शन पीरियड्स। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी इन रेशियो एनालिसिस मेथड। क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो इंटायर फिजिकल पीरियड के लिए होता है, वहीं हम जो बैलेंस शीट होता है वो पर्टिकुलर डेट के लिए भी होता है। यह एक डेफिशिएंसी है इन रेशियो एनालिसिस मेथड के लिए। तो इसी प्रकार मेरा ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेशन समाप्त होता है। कृपया करके इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।